इस वक्त मैं मागो में हूँ और मैं लगातार जो है जानू अपना कंस्टिट्यूंसी के तहत मैं तवांग डिस्ट्रिक्ट को पूरा दौरा कर रहा हूँ। और अभी हमारा टीम जो है मागो चुना सेक्टर में आ पहुँचा है। और यहाँ जो है जब हम लोग विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट का हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर का हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर का हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसको लेकर के हम जानू अपना कंस्टिट्यूंसी हम लोग चला रहे हैं। तो मागो जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, ये जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जो है विधानसभा क्षेत्र है। और एक ऐसा जगह है जो आज के डेट में जितना भी जो टूरिस्ट होता है ना, उसको जो है लुभाने का काम जो है मागो चुना सेक्टर जो है कर रहा है। अभी हाल ही में अभी यहाँ चुना में जो है संग्रीला कोलिंग फेस्टिवल हुआ था फर्स्ट टाइम, जो बहुत खूबसूरत रहा है। तो मेरे साथ जो है हम ये बोल सकते हैं कि तवांग डिस्ट्रिक्ट का सबसे नौजवान एक गांव बुरा है। और गांव बुरा की जब हम जिक्र करते हैं ना, ये जो है हम अपना बस्ती को जो है देख रेख करने के लिए एक जो है सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है और सभी चीज़ों को ये जानता है। तो हम इनसे कुछ बातें जानते हैं कि अभी मागो चुना में मतलब डेवलपमेंट को लेकर के कैसे चल रहा है, इसके बारे में हम तो जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम। नमस्ते सर, अरुण भूमि सर। सबसे पहले मैं नमस्ते बोलूँगी आपके, थैंक यू सो मच। हमारे मागो चुना सेक्टर को देखते हुए आपने यहाँ में काफ़ी मेहनत से आया है। हमारा पूरा गाँव लोग तरफ से, मेरा तरफ से तहे दिल से थैंक यू सबसे पहले। तो मेरा नाम चिट्टिम बंदन है जी। तो मैं यहाँ में अभी यहाँ का एक गाँव बुरा हूँ। तो मैं अभी यहाँ में गाँव बुरा करके 5 साल हो रहा है। तो मतलब 5 साल, अब मैंने इसलिए जवान बोला था। तवांग में मतलब अभी तक सबसे यंगेस्ट होगा या फिर आपसे जवान वाला और गाँव बुरा है, पता लगाया आपने? मैंने पता लगा था सबसे यंगेस्ट मेरे को ही बता रहा था। अभी आपका एज कितना है? मेरा अभी 37 रनिंग। 37। तो आप में हमसे भी छोटा भाई है। इसका मतलब ये है कि 37 एज का ज़रूर होगा, लेकिन ये मागो चुना को लेकर के मतलब इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। या फिर पब्लिक का इंटरेक्शन जो होता है ना, जहाँ कहीं भी कुछ गलत हो जाता है तो बात करने के लिए, क्योंकि ये एक पब्लिक और ये सरकार के बीच में बात करने वाला होता है गाँव बुरा। लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल ये करूँगा कि मागो में रोड कब से शुरू हुआ? मतलब क्योंकि एक समय हमने सुना था, आज रात को मैंने पूरा कहानी सुना, तो उसमें कहा गया है कि मागो एक समय में रोड कनेक्टिविटी नहीं हुआ करता था। तो ये रोड एग्जैक्ट कब आया? तो जी सर, बिल्कुल सर। अभी यहाँ में रोड एग्जैक्ट आगे 2023 को लास्ट को यहाँ में पहुँचा एग्जैक्ट रोड मागो में। तो उससे पहले रोड यहाँ बिल्कुल नहीं था। तो हम काफ़ी याग से गोरा से मतलब मदद लेके चलता था पहले पूरा मेरा। हमने रोड देखी अभी 2 साल सिर्फ हुआ। 2 साल कम्प्लीट हुआ रोड देख की। तो 2 साल के अंदर बहुत अच्छा लगा रोड। अभी 2 साल देख के हम बहुत फीलिंग किया है कि पहले तो यहाँ रोड आने का, तो मेरा एक मामा जी था, मैं उससे पूछा था रोड बिल्कुल नहीं आएगा, आपका समय में भी नहीं आएगा बोला। तो हम दुखी भी लगा उसको सुन के। तो देखते देखते मैं मतलब बहुत इसमें ताजी वाला बात है कि 2 साल के अंदर रोड आ गया, बहुत खुश हो गया। गाँव लोगों के पास काफ़ी बेनिफिट हो गया रोड आने की वजह से, सारा बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये रोड आने की वजह भी तो मैं वही डायरेक्टली बताऊँ कि हमारा MLA पेमा खांडू साहब जी, पहले हमारा लेट दर्जुगंज साहब जी था। तो उनको समय में थिम्बू तक रोड पहुंचाया। तो हमारा थिम्बू तक सीओ ऑफिस है, सीओ ऑफिस तक, हेडक्वार्टर तक हमारा MLA दर्जुगंज साहब का समय में पहुंचाया। तो और बीच में तो नहीं रहा, फिर भी थिम्बू से यहाँ मागो तक हमारा पेमा खांडू MLA का बहुत योगदान है। हमारा गांव बहुत दूर में पड़ गया, मागो जैसे में रोड नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। उसने जोरदार करके तो पूरा सड़क उन बाप बेटे दोनों ने हमारा मागो जैसे को पूरा क्या चमका दिया सर। अच्छा। तो अभी जाके तो इस रोड को मागो को बहुत लोग ने तारीफ़ कर रहे हैं। तो तारीफ़ करने का वजह है तो उन दोनों का दोनों का मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच बोलूँगी, मेरा पूरा गाँव वाला का तरफ से। तो थैंक यू सो मच बोलेंगे दोनों को, मेरा पेमा खांडू साहब जी को और दर्जगंज साहब जी को, दोनों को मेरे तरफ से थैंक यू बोलेगा सबसे पहले। तो उससे पहले जब आपने बोला कि 2 साल मतलब 2023 को रोड आया, उससे पहले आपका यहाँ का जो लोग है कैसे मतलब अपना सामान को कैसे पहुँचाते थे? मतलब तकलीफ तो था, मतलब पैदल जाता था ऐसे हमने कल सुना है। बहुत तकलीफ था। उससे पहले हम यहाँ से जंग में जाने के लिए सुबह आपको 5 बजे 4 बजे उठ के मतलब लंच पैक करके रेडी होना पड़ता था। तो 6 बजे जैसे 6 बजे यहाँ से मूव करेगा तो जैसे तैसे यहाँ से, उससे पहले एक समय तो हमारा दादाजी लोगों समय में तो रास्ता और दूर था। यहाँ से जाके थिम्बू निकलना पड़ता था बस्ती में। थिम्बू निकल के फिर नीचे हाइडल नाम की, तो हाइडल से पहुँचने के बाद न्यू मिलिंग पहुँचता था। न्यू मिलिंग से फिर ऊपर टॉप में चढ़ के फिर वहाँ से जाके ये चाइना ब्रिज होता है ना, तो मुर्गा ब्रिज वहाँ नामता था। फिर वहाँ से जंग पहुँचता था। तो कभी 2 दिन लगता था। उसका बीच में फिर
हमारा पर्यटक एक रास्ता शॉर्टकट बनाया, तो पहाड़ को कटते हुए शॉर्टकट बनाया था। हम जब देखा था तो हम 8-9 साल का था, तो फिर शॉर्टकट रास्ता कट रहा था, तो बहुत शॉर्ट हो गया। फिर वहाँ से 2 दिन बैठ के मागो पहुँचता था। तो उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते तो मैं आगे जो बताया, तो उस टाइम में याक से चला था गोरा से सारा याक गोरा में चलता था। तो ज़्यादा तो हमारा वुंडर आने से पहले इतना मौसम में पूरा चावल वगैरह हो गया, सामान लोग पूरा स्टॉक कर देता था। तो यहाँ से कभी कभी जंग में साल में 1 या 2 बार जाता था, बहुत मुश्किल से सामान लेने के लिए। तो उसको सब्जी वब्जी लेने के लिए जाता था। बाकी चलिए आज तो मतलब आसान हो गया, गाड़ी तो पहुंच रहा। हाँ। ये जो आपका चूना और ये मागो सेक्टर में जो लोग रहता है, जो मोम्पा का जो है आप लोग का ब्रोकपा जो कम्युनिटी, ऐसे हमने खबर लिया। ये ब्रोकपा एग्जैक्टली मतलब होता क्या है? जी ब्रोकपा का हमारा जी ब्रोकपा का मतलब काफ़ी बेनिफिट है सर। यहाँ में हम अभी सर आपको पता, पहले यहाँ में अभी 2-3 साल जब सड़क से आने के बाद तो भी हम लोग को काम करने का कुछ तरीका मिला। उससे पहले तो ब्रोकपा से मतलब सारा लेता था, याक को देख के उसको चुरा के उसका घी और छुरबी निकल के, तो उसी से घी छुरबी को निकल के उसको बाहर बेच की, तो राशन का साथ में बदली करके तो उसी से चलाता था सब कुछ। और हमारा याक का बहुत बेनिफिट है, उसका हर चीज़ बंद है। तंबू भी उसी, टेंट भी उसका बन जाएगा, कपड़ा भी उसी से बंदा है। तो पहले के बुजुर्ग लोग बहुत उसी से हर चीज़ कपड़ा से लेके मतलब पूरा उसी से, मतलब मागो में रहने वाले लोग को ब्रोकपा कम्युनिटी कहा जाता है, ऐसे कुछ है। हाँ, ब्रोकपा कम्युनिटी ये जो मतलब याक का चराई करता है, याक पालन पोषण करता है, उसको वहाँ से सामान निकाल के बेचता है, ऐसे ब्रोकपा। जी हम लोग बोलते हैं ड्रोकपा। हाँ ड्रोकपा। अभी ब्रोकपा तो हिंदी में ब्रोकपा हो गया ना, हम लोग ड्रोकपा। हाँ ड्रोकपा बोलते हैं। तो ड्रोकपा का मतलब वुंडर में काफ़ी तकलीफ होते हैं। तो उस समय में याक कोई विश्वास होता था, ज़्यादातर सब याक देखता था, उनके पास याक भी काफ़ी होता था। तो याक का सारा लेके उन याक को 2 दिन मर जाने से फिर बहुत दुखी होता था। कोई फैमिली तो मतलब ज़्यादा होने वाला मतलब याक ज़्यादा नहीं होने से तो बाहर पारे में नहीं बेच सकता था, तो खर्चा करने पहुँचे। तो काफ़ी लोग, मेरा उम्र का भी लोग भी काफ़ी लोग अनबर लोग हैं यहाँ में, तो पहुँच नहीं पाया तो वो जगह तक, तो ऐसे तकलीफ भी हो रहा था। तो ब्रोकपा कम्युनिटी जो याक को जो चराई करता है, मतलब जो हरदल करता है, तो ये लोग साल में मतलब कितना पर ठंडा जगह में याक को ले जाना पड़ता है, फिर वापस नीचे आना पड़ता है, इसका कहानी थोड़ा बताएंगे आप? जी अभी समर में आपको 5-6 महीना आगे चोरा देता सर। तो विंटर में गांव में बैठता है, तो याक कोई पालने के लिए तो याक कोई पालने के लिए मतलब समर में तो घास को खिलाने के लिए मतलब आगे जाके अभी जितांग में जी सर, जितांग में है, तो चूना साइड में है। और यहाँ से आगे पीछे में एक छिकियाबला एक और पहाड़ एरिया है, तो वहाँ में भी खुला जगह है, तो वहाँ छोड़ते हैं। तो वहाँ जाके क्या करता है, घी और छुरी पैक करके लेके आते हैं चमड़ा में ना, तो पैकिंग करके लेके 5-10 केजी करके ऐसे पैक करके तो वो लेगी। तो अभी इतना समय में लेगी, अब उसको फिर चेंज करने के लेके जाता था। तो एक समय हम दिरंग रूट में, हाँ वही वेस्ट कम में वही पूछने बात है, आप लोग मकई का साथ में चेंज होता था। तो यहाँ से लेके चंदर पहुँचने के लिए वेस्ट कम दिरंग पहुँचने 2-3 रात सो के पहुँचता था। तो हाँ पैदल जाके तो याक लेके जाता सर यहाँ से। तो यहाँ से याक लेके जाके तो आफ्टर में आपको 12 दिन कुछ लग जाता है। तो ये घी छुट भी लेके वहाँ बेच की, तो वहाँ से मकई लेके आता, मकई लेके तो मकई से आटा पीस की, तो उसको लेके फिर उससे आधा हमारे यहाँ में गांव पहले तो लोकल का दारू बहुत बनाता है, तो उसी से दारू भी रोम नहीं होता, वो लोकल का बना के तो उसी से याक को खिलाता है, तो उसी से बुजुर्ग लोग उसी से चलाता था। तो अभी सड़क आने के बाद वो भी छूट गया सब कुछ? हाँ अभी छूट गया सर। अभी हम लोग हो गया 5-6-7 साल यहाँ से नहीं जाता सर। तो रोड भी बंद हो गया होगा, जहाँ से पैदल जाता था? पैदल रास्ता तो है अभी भी दिरंग वाला, ये इसका ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन का ये पहाड़ के पीछे सेकंड वाला पहाड़ तक याक ऑटो आ जाता जी। तो ये मागो और चूना में टोटल जो है कितना पॉपुलेशन होगा परिवार? जी पॉपुलेशन आपको 500 प्लस होगा सर। 500 जी सर, मतलब बहुत बड़ा संख्या है तब तो। बड़ा संख्या है। अभी बच्चा भी अभी तो सर सड़क आने का वजह से तो बहुत बच्चा लोग एजुकेशन के लिए बाहर ही ज़्यादा पेश किया सर। वही तो अभी एजुकेशन हमने कल देखा कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो स्कूल पहले था ऐसे हमको खबर तो लिया, अभी स्कूल का एग्जैक्ट मसला क्या है? जी हाँ स्कूल का बिल्कुल था सर। तो हमारे भी अभी भी ये है सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि स्कूल को बंद नहीं होना चाहिए, एजुकेशन थोड़ा अच्छा रहो। तो यहाँ में एक्चुअली क्या है कि टीचर लोग बाहर से आगे नहीं बैठते एक्चुअली, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो हम ये पता है कि सड़क आके भी 2 साल हुआ, तो उससे पहले बहुत मुश्किल होता था। तो हमारे यहाँ का टीचर भी नहीं होता था, 1-2 टीचर है वो भी थोड़ा अभी मतलब उसका उम्र भी हो चला गया। तो बच्चा का सबका उम्मीद था मैंने एजुकेशन यहाँ हो, यहाँ से अच्छा बढ़ो, लेकिन यहाँ में क्या करता है कि एक
चीज़ जो याक का सहारा लेने की वजह से बच्चा को देख कि यहाँ बैठने का समय नहीं मिलता, तो इसलिए बच्चा को अभी मतलब एक पैसा हो या मत हो, बच्चा को पढ़ाना आज के दिन में तो हॉस्टल में डालता है। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि हमारा बाहर में सर जंग में है, ताउंग में है, कहीं बाहर में, तो ज़बरदस्ती मतलब उसको पढ़ाने के लिए ऐसे कह सकते हैं बच्चा भी नहीं है जिसका कारण से स्कूल नहीं चल रहा है। जी। सब लोग बाहर में पढ़ा रहे हैं, अच्छा तो उसका हम तो मेरा इसमें सब ये है कि स्कूल अभी जो एजुकेशन अच्छा हो, या में हॉस्टल तरह होना चाहिए। तो चाहिए हम भी ये बोलते हैं स्कूल बंद मत हो, स्कूल बंद हो जाएगा हमारा आने वाला के लिए फ्यूचर के लिए बहुत तकलीफ है। तो आज तो 1-2 रुपये मिल रहे हैं, तो कल अगर ऐसे काम नहीं होगा तो नौकरी नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। तो बच्चा को पढ़ाने के लिए बाहर जाके तो खर्चा करना बहुत मुश्किल है हमारे तरफ से, बहुत ये एक चीज़ देखा है स्कूल का। हालांकि मतलब स्कूल तो है, लेकिन एक तो ये कहा जा सकता है कि बच्चे यहाँ पर कम पॉपुलेशन में है, क्योंकि सभी परिवार के लोग जो अच्छा एजुकेशन के लिए, और ये लोग हमेशा मतलब अपना आमदनी के लिए बिजी रहता है, तो बच्चों को यहाँ से जांग या फिर तवांग ऐसे जगह में हॉस्टल में रख देता है। ये एक चैलेंजिंग है, जैसे कि गांबुरा सर ने कहा है कि मतलब स्कूल अगर अच्छा से चलता है, हॉस्टल अच्छा होता है, तो यहाँ का बच्चों को आने वाला समय में फ़ायदा हो सकता है, जिसको सरकार को देखना चाहिए। दूसरा ये है कि हम दोनों सिटी के नीचे साइड में उधर एक टावर दिखाई दे रहा है, तो कल जब मैं पहुंचा था यहाँ पे एयरटेल का जो टावर दिखाई तो देता है या 4G दिखाई देता है, लेकिन व्हाट्सअप में थोड़ा सा कॉल जाने के लिए दिक्कत होता है, फ़ोन तो लगता नहीं है। तो इसको लेकर के कभी आपने बात किया है क्या? ये इशू कब से चल रहा है? जी, ये अभी इसको लगा के 2 साल हो गया सर। बिल्कुल, तो सही बोला सर, वो 4G दिखा के रखते हैं तो कुछ काम नहीं होता है, तो सही है। तो इसका बीच में हमारा चेयरपर्सन सर और हम लोग ADC ऑफिस तक भी गया है, ADC सर को भी बताया है। तो ये आगे आपका जो भी आपका हक बनता है तो आगे कुछ परमिशन करे। तो हमारा नेटवर्क से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है। हर बच्चा बाहर में, कुछ काम होता नहीं। आज तो इंटरनेट का बिना कुछ काम ज़माना ऐसे हो गया, तो इसलिए हम बहुत तकलीफ है सर। तो हम भी हमारे पेमा साहब जी को बताया था, उसका तो बताया सर ने, मैं ज़रूर उसको कोशिश करेगा। तो उसने बोला नेटवर्क एक हो जाएगा बोला, तो ये हो जाएगा मतलब बहुत क्या बोलेगा सर, बहुत अभी हो जाएगा साल बीत गया, 2 साल से ये चल रहा है, मतलब हो जाएगा। तो उसका मतलब वजह क्या है, मैंने परसों मैंने 1 हफ्ते पहले सुना था, तो मैं वहाँ आर्मी के पास पूछा, तो हाँ अभी वहाँ से मतलब सैटेलाइट के थ्रू से भी मतलब कैट नहीं कर सकता, मतलब बहुत डिस्टेंस है बोलते एक तरफ से, तो तकलीफ होता भी हो, बाहर है तो ऐसे भी होता हो। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूर एक नेटवर्क का बहुत ज़रूर है सर, तो इसका बिना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टूरिस्ट भी आता है तो उनको नेटवर्क चाहिए होता है कि कुछ काम करने में, और यहाँ से अपना परिवार को बात करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। हालांकि नेटवर्क जैसे उन्होंने बताया 2 साल पहले लगाया है, लेकिन यहाँ पे टावर तो चल रहा है, दिखाता है, लेकिन उसमें क्या है कि फ़ोन में आप बात नहीं कर सकता, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के लिए बहुत समय लग जाता है। उन्होंने बोला है कि पेमा खांडू साहब को भी रिक्वेस्ट किया और जल्द बना देगा। अगर ये जल्द हो जाता है तो यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन अभी आप लोग जो वॉकी टॉकी ज़्यादा यूज़ करता है। जी हाँ, वॉकी टॉकी जो ये जो चल जाता है, तो इसी से चलाना पड़ता है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा होता है एक तरफ से, या कोर्ट लोग के लिए बैठना तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ बस्ती के अंदर चल जाता है वो, तो बाहर के लिए उससे नहीं चल रहा है, तो मेन इशू वही है। और मेडिकल का क्या इशू है? यहाँ पे मेडिकल है कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर कुछ है जहाँ पे आप लोग कुछ बीमार हो जाता है या फिर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो चेक करने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? जी अभी है यहाँ में हेल्थ सेंटर छोटा सा एक तो है। हाँ जी, तो उसको हम लोग बोल रहे कि अभी तो मतलब मेडिकल को थोड़ा आगे परमिशन होने से तो अच्छा है। तो 1-2 नर्स रहता है यहाँ में, तो कभी कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। फिर उनका क्या होता है कि मेडिसिन की बहुत तकलीफ हो जाता है। तो यहाँ में अभी सही एक तरफ से बोला जाए तो बीमार हो जाने से बहुत तकलीफ होता है। तो हम बहुत सीरियस हो जाएगा तो तवांग पहुँचते तकलीफ लगता है। तो आज के दिन में तो फिर भी और भी सामने हो गया। पहले तो बहुत बुक की उसको मतलब 4-5 आदमी लेके बुक की जंग पहुँचना बहुत तकलीफ होता था। तो अभी उसका भी मेरे को ये आर्मी लोग में कुछ फैसिलिटीज मिलता है आप लोग को मेडिकल? बिल्कुल सर, आर्मी से बहुत फैसिलिटी मिल रहा है। तो आर्मी होने की वजह से बहुत फ़ायदा भी है। तो कुछ सीरियस हो जाएगा तो उसने मतलब जंग टांग पहुंचने तक उन्होंने कुछ मेडिसिन देगी कर देता सर। हाँ, तो छोटा चीज़ तो उन्होंने ठीक भी करवा देता हर चीज़ को। लेकिन बीमार तो कम रहता है क्योंकि अब मौसम ऐसा है। जी बीमार बिल्कुल सर अभी बहुत कम रहता है, क्योंकि मौसम हमेशा ठंड रहता है। बीमार बहुत कम है अभी। ज़्यादातर ठंड की वजह से थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा होता है, तो बाकी चीज़ इतना प्रॉब्लम नहीं होता सर इशू। और ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? करंट अभी इलेक्ट्रिक का सर अभी 2 हेडल है, तो अभी 1 बन के 2 साल हो गया। तो ये नीचे में 1 है छोटा से, तो वो तो काफ़ी साल हो गया, तो उनका तो ठीक ही है। तो अभी अच्छा है लाइट तो। सरकार का जितना स्कीम्स जो
आना चाहिए, जो आप लोग को मिलना चाहिए, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, या फिर राशन कार्ड का मतलब चावल हो गया, या फिर आपको तवांग जो डीसी की तरफ जो भी फैसिलिटीज़ मिलना वो मिल रहा है क्या, क्या है? जी जी, वो चावल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, जो सरकार का इशू है वो सब मिल जाता है सर, वो तो मिल जाता और पीएचई डिपार्टमेंट का ये पानी उनी कनेक्शन है अभी? है। जी पीएचई का कनेक्शन है, लेकिन बिल्कुल है, लेकिन यहाँ में ठंडा का वजह से क्या होता है कि ये लोहा का जो पाइप है ना, तो ठंडा में फट जाता है, तो सक्सेस नहीं होता, बर्फ की वजह से। तो काफ़ी पानी कल जिडंग में भी गया था, ऐसे ही है उधर भी। हाँ, तो वो ठंड में आपको पूरा फट जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनका पीएचई का भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि मतलब उसको पीएचई के नेक्स्ट राउंड आने से उसको लबर पाइप दे दीजिए, तो काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, लवर ये लगा के रखा है ना ये आज। तो इस तरह से होने से बहुत फ़ायदा होगा सर। तो अभी हम लोग कितना फीट में बैठा है, मतलब ठंड का मतलब सी लेवल से कितना ऊपर में है चुना जो? अभी 12,050 फीट में, तो उंडर में बैठना हम लोग अभी 12,050 फीट में है। ये मागो चुना जो, तो 12,050 फीट में बैठा है हम लोग। तो यहाँ में अभी हमारा गुंडर भी यही है, अभी सब गांव वाला अभी यहाँ गोला चुराने वाला पूरा 1-2 दिन 10-15 दिन में पूरा गांव में डाउन हो जाएगा, वापस आ जाएगा, तो सब फैमिली बस्ती में बैठ जाता है तो ठंड में। तो हमारा भी उम्मीद है कि बहुत मतलब गर्म में भी उंडर में जाने के बहुत मतलब सोचते हैं, लेकिन उसमें कोई किसी को बहुत मतलब तकलीफ होता है, आज के दिन में बैठना पॉसिबल नहीं है, तो इतना फट से। कितना अच्छा मतलब द्रोकफा जब हमारे इन्होंने जिक्र किया कि क्योंकि ये लोग अगर यहाँ से मागो या फिर चुना से ऊपर जब जाता है, जैसे कि जिदांग में जाता है, तो क्या है कि उसमें ये यज्ञ को चढ़ाने पर जाता है, मतलब कि यहाँ अभी थोड़ा गर्म है तो उधर ज़्यादा ठंड है, तो यज्ञ को बचाने के लिए ये लोग जो है साल में 6 महीना ऊपर या फिर 6 महीना नीचे लेके आता है। तो अभी कुछ समय बाद जो है यज्ञ को नीचे लेके आएगा, क्योंकि ठंड यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक मतलब कल्चर है कि यज्ञ को, क्योंकि यज्ञ अगर मर जाता है तो इनका जो है रोजी रोटी खत्म हो जाता है, तो इनका सब कुछ जो है यज्ञ में डिपेंडेंट है, तो यज्ञ को ये लोग बहुत अच्छा से पालता है, तो ये अपना एक इनकम सोर्सेस है। मतलब जब हम मागो या फिर चुना की बात करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में आप मागो चुना के लोगों के लिए आप अच्छा काम करेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। चलिए, हमसे बात करें, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.